प्रॉब्लम श्योर शॉट आना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें सबसे पहले तो एक छोटा सा एरिया दे दिया गया था, फिर पाइप नीचे गई, राइट गई, ऊपर गई और एरिया। तो इनिशियली इसमें बोला गया था कि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमें बस नॉर्मली ये बताइए कि जब हम इसमें ऐड करेंगे या जो भी सब्ट्रैक्ट वैक्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जब इसमें वो जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड डाला गया है या जो भी फ्लूइड है इसमें वो सेम लेवल पे हो जाएगा। तो सेम लेवल पे करना है तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, तभी सेम लेवल पे आएगा। दोनों पूरा थोड़ी इक्वल हो जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा ऊपर किया। अब जो दोनों का डिफरेंस जिसमें हम जो ये ऑपरेट हो रहा होगा वो x प्लस एक्स 0.2 हो रहा होगा मीटर्स पे। तो x की वैल्यू आ गई 0.1। अब हम फर्स्ट केस में लिखते हैं इसका इक्वेशन जब कोई चेंज नहीं होगा। सो प्रेशर ऑफ ऑयल रो जी एच इज इक्वल्स टू H2O का प्रेशर, रो जी 1.5, रो जी 0.2। तो ये हुआ बेसिक केस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम केस देखेंगे जब इक्वल हो जाए तो 0.1 इधर से ऐड करेंगे, 1.5 प्लस 0.1 और लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 0.1। तो बेसिकली पी ऑफ ऑयल रो जी 2.49, प्रेशर H2O प्लस डेल पी प्लस रो जी 1.6, ठीक है। तो ये बेसिक सारा केस है कि हमें प्रेशर डिफरेंस बेसिकली निकालना था। अब इसी में अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर एक स्टैटिक फ्लूइड है तो हमें पता है कि स्टैटिक फ्लूइड मूव नहीं करेगा, फोर्स शियर डिफॉर्मेशन 0, शियर स्ट्रेस 0 और नेगेटिव नॉर्मल फोर्स स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये फ्लूइड जो था जो हमने प्रूफ किया हुआ था, जो एलिवेशन उसी का कंसेप्ट है, वहीं से आया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमें पता है बैरोमीटर के केस में 1 और 2 पे प्रेशर इक्वल रहता है। तो चूँकि प्रेशर 1 और 2 पे इक्वल रहता है तो अगर अपने 1 पे ATM प्रेशर लिख दिया तो हमें लिखना पड़ेगा P एब्सोल्यूट प्लस रो जी एच। P एब्सोल्यूट हो जाएगा P गॉज प्लस P ATM, और अगर P गॉज लिखा तो 0 हो जाएगा 1 के पास, इज इक्वल टू P गॉज रो जी एच। दोनों से सेम कंडीशन आएगी, ठीक है। यही यहाँ पे दर्शाया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लिखा है तो एब्सोल्यूट होगा, और अगर गॉज लिखा है तो एटमॉस्फेरिक पे 0 लेना है। बस यही सारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। P एब्सोल्यूट जो होगा वो होगा P ATM इज इक्वल्स टू, ठीक है। बेसिक सारी चीज़ें वही है। P गॉज अगर लिया तो 0 होगा रो जी एच, ठीक है। और P ATM लिया तो इज इक्वल्स टू P ATM माइनस P वैक्यूम प्लस रो जी एच। अच्छा, अब ये कंडीशन तक हम पहुँचे कैसे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन का पार्ट रह सकता है। तो ये था पहला क्वेश्चन का सेट हमारा। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के सेट में। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा था कि एक जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। ये बोल रहा था कि बेसिक एटमॉस्फेरिक इतना है। अब हम एक जगह पे गए जहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर था 700 mm ऑफ Hg। सो P एब्सोल्यूट होता है P ATM, P गॉज प्लस P ATM, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा गलत हो रहा था क्योंकि P एटमॉस्फेरिक एक जगह पे दिया हुआ था और एट अ पर्टिकुलर लोकेशन P एब्सोल्यूट दिया हुआ था। तो P एब्सोल्यूट माइनस P ATM इज इक्वल टू P गॉज, तो 380 माइनस 700 इज इक्वल्स टू P गॉज। तो ये जो कंसेप्ट था ये हमारा मिस हो रहा था। क्वेश्चन 12वां था कि एक जेट दिया गया है। अब जेट दिया गया तो हमें सर ने बताया था कि चेंज इन प्रेशर डिफरेंस जेट में सिग्मा बाई आर होता है, ठीक है। और P एब्सोल्यूट माइनस P ATM में सिग्मा बाई आर, सरफेस टेंशन नहीं, सिग्मा एंड स्ट्रेस, इससे आ जाएगा। ये कंसेप्ट था इसका।
13th क्वेश्चन हमें ये बोल रहा था कि बेसिकली हमें एरर बताना है अगर उसने डेल्टा एच पार्ट को छोड़ दिया और बस एच का कंसिडरेशन लिया। तो चूँकि वॉल्यूम कंजर्वेशन हो रहा है तो एच ए डेल्टा एच ए हो गया। और जो रियल कंडीशन में प्रेशर हमें था वो रहता था पी एट ए नेगेटिव ऑफ रो जी डेल्टा एच प्लस पी बी। ठीक है, लेकिन वो बंदा क्या कर रहा था जिसको प्रेशर लेना था, वो रो जी एच ही ले रहा था, लेकिन रियल में तो रो जी एच डैश प्लस एच है। ठीक है, तो बस सारा खेल इसी में रुका हुआ था। यार इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? तो पी ए माइनस पी बी रो जी एच लेके बंदा बैठा हुआ था और रियल कंडीशन है पी ए माइनस पी बी माइनस रो जी 500। तो इसमें हमें डिफरेंट डेंसिटीज़ की लिक्विड दी गई थी और राइट साइड में हमें बोला गया था एच और एच के रिलेशन। तो नेगेटिव रो जी 3H नेगेटिव 2 रो जी 1.5H। सेम प्रेशर होता है सेम लेवल पे तो एच एच, तो 3 रो जी एच माइनस एच और जो मेन लिक्विड है उसमें क्योंकि सेम लेवल पर ही है तो 3 रो एच माइनस एच। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने लिया है। इसमें शायद थोड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है बेसिकली अगर मैं देखूँ तो।